भाग 2। रंगों के पीछे छुपे जख्म। गांव की सुबह अब पहले जैसी नहीं रही थी। हवा में अब भी गुलाल की हल्की खुशबू तैर रही थी, लेकिन लोगों की आंखों में बीती रात की आग की लकीरें साफ दिखती थीं। कल की होली सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं थी, वह पुराने जख्मों को कुरेदने वाली होली थी। अगली सुबह का सन्नाटा सूरज निकला, लेकिन उसकी रोशनी में गर्माहट नहीं थी। आंगन में रंग पड़े थे, दीवारों पर हथेलियों के निशान थे और जमीन पर टूटी हुई पिचकारियां। आदित्य चुपचाप बैठा था। उसके हाथ अब भी रंगे थे, लेकिन दिल खाली। वह जानता था कल रात जो हुआ वह सिर्फ होली की मस्ती नहीं थी, वह एक टकराव था। अनाया की चुप्पी दूसरी तरफ। अनाया नदी के किनारे बैठी थी। वह रंग धो रही थी, लेकिन रंग उसके हाथों से नहीं, उसकी यादों से चिपके थे। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, पर आवाज भारी थी। हर साल लोग कहते हैं होली बुरा भुलाने का त्योहार है, लेकिन कुछ बातें रंग से भी नहीं धुलती। उसने पानी में देखा, अपना ही अक्स उसे अजनबी लगा। 3 गांव की फुसफुसाहटें। गांव छोटा था और बातें बहुत तेज चलती थीं। कोई कह रहा था कल रात आग ज्यादा भड़क गई। कोई फुसफुसाया पुराना झगड़ा फिर जिंदा हो गया। बुजुर्ग चुप थे, बच्चे सहमे हुए थे। होली के बाद पहली बार गांव इतना खामोश था। 4 पुरानी कहानी का राज। दोपहर को गांव के सबसे पुराने पीपल के नीचे कुछ लोग इकट्ठा हुए। वहां दादी अम्मा बैठी थीं, जिन्होंने सब कुछ देखा था, सब कुछ झेला था। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, तुम लोग रंगों को दोष दे रहे हो, लेकिन असली आग तो सालों से दिलों में जल रही थी। सबने सिर झुका लिया। दादी अम्मा ने कहानी शुरू की, एक ऐसी कहानी जो इस गांव की होली को बदल चुकी थी। 5 20 साल पहले 20 साल पहले भी ऐसी ही होली थी। हंसी, ढोल, रंग, सब कुछ वैसा ही। लेकिन उसी दिन एक झूठ बोला गया, एक भरोसा टूटा और एक रिश्ता हमेशा के लिए बदल गया। अनाया की माँ और आदित्य के पिता दोनों कभी बहुत करीब थे, पर उस होली की रात एक गलतफहमी ने 2 परिवारों को अलग। वर्तमान में लौटते हुए अनाया यह सब सुन रही थी। उसके होंठ कांप रहे थे। आदित्य की मुट्ठियां अपने आप कस गईं। उन्हें समझ आ रहा था, वे जो झगड़ रहे थे वह उनका नहीं था, वह विरासत में मिला दर्द था। रंगों का असली मतलब शाम ढलने लगी। आकाश नारंगी और गुलाबी हो गया, मानो खुद आसमान होली खेल रहा हो। अनाया आगे बढ़ी, उसके हाथ में थोड़ा सा गुलाल था। उसने कहा, अगर होली सच में बुरा भुलाने का त्योहार है, तो क्या हम आज से शुरुआत कर सकते हैं? पूरा गांव सांस रोके खड़ा था। आदित्य ने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया। 8 एक नई शुरुआत। गुलाल हवा में उड़ा। इस बार वह सिर्फ रंग नहीं था, वह माफी थी, वह स्वीकार था, वह नई शुरुआत थी। ढोल फिर बजा, धीमे लेकिन सच्चे सुर में। बच्चे हंसे, बुजुर्गों की आंखें भर आईं और पहली बार होली के बाद गांव ने चैन की सांस ली।